और उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोद करके मिट्टी लाने के लिए गई और ज्यों ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, त्यों ही उसमें रह रहे स्याऊ के बच्चे ने कुदाल से आहत होकर के मृत हो गए। और जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल को रक्त जीत देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वह तो हो चुका था और यह भूल करके उसने अनजाने में भी हो गई थी। और अतः दुखी मन से वह घर को लौट आई और पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी नहीं ला सकी। और इसके बाद जब स्याऊ अपने घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृता अवस्था में पाया और वह दुख से कातर होकर के अत्यंत विलाप करने लगी और उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसने मेरे बच्चों को मारा है और उसे भी पुत्र शोक का दुख भुगतना पड़े। और इधर स्याऊ के साप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से काल कवलित हो गए। और इस प्रकार की दुखद घटना होते देखकर सेठ सेठानी शोकातुर हो उठे। और इस दंपति ने किसी तीर्थ स्थान में जाकर के अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया और मन में ऐसा निश्चय करके सेठ सेठानी घर में पैदल ही तीर्थ स्थान की ओर चल पड़े। और उन लोगों को मार्ग में खाने पीने की भी कोई सुविधा न रही। और जब तक उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त न हो गया तब तक वह बारंबार आगे बढ़ते रहे। और जब वह चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो वह रास्ते में ही मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देख करके करुणानिधि भगवान उन पर दया हो करके और उन्होंने आकाशवाणी की कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में भी यही स्याऊ के बच्चे को मार डाला था और इसी कारण तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी कि आप तुम दोनों अपने घर जाकर के गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों का दया भाव रखो और किसी का अहित न करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगी तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। बोले श्री अहोई माता की जय। इस आकाशवाणी को सुनकर के सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वह दोनों भगवती का स्मरण करती हुई अपने घर को प्रस्थान किए। और घर पहुंच करके उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया और इसके साथ ही ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर के सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। और भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर के सभी संसारी सुखों का भोग करने लगे और अंत काल में स्वर्गगामी हुए। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण।